देखिए, अगर आप बात करते हैं आईओटी, सबसे पहली बात आईओटी होता क्या है? भाई बात को आप कंसेप्ट को ऐसे समझे कि आज के समय में हमारी सारी टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिक होती है। जैसे हम लोग कहीं पर जाते हैं और हाथ है, हम लोग साफ करना चाहते हैं तो वो भी जो हमारी पानी जहाँ से आता है वो भी ऑटोमेटिकली काम करता है। हम किसी दरवाजे की तरफ जाने जाते हैं तो दरवाजा ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। लिफ्ट है, वॉशिंग मशीन्स है, वो सारे के सारे जो है वो एक सेंसर पे काम करते हैं। वहां पर क्या लगा होता है? एक सेंसर लगे हुए रहते हैं। सेंसर के अंदर हमारे वाईफाई भी हो सकता है और भी अलग तरह के सेंसर हो सकते हैं, और वो सेंसर लास्ट में हमारे एक कंट्रोल के साथ में जुड़ते हैं। तो आईओटी के अंदर हमें मेन जो थीम है इसको बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोला जाता है। तो आईओटी जो है उसको अगर हम समझना चाहें तो उसमें क्या क्या चीजें आ जाएगी? उसमें एक तो आगे आपका सेंसर, आप सेंसर को शामिल करेंगे उसके अंदर। आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है या सॉफ्टवेयर जो है वो चीज इसके अंदर क्या रहेगी? शामिल आपकी रहेगी। अब नेक्स्ट जो चीज है इसको अगर हम शामिल करते हैं तो इसमें होता क्या है? जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये एक मेरी डिवाइस है, तो ये डिवाइस किसकी मदद से काम कर रही है? एक सेंसर की मदद से क्या कर रही है? काम कर रही है। अब इसी तरह से कहाँ कहाँ हम लोग इनका यूज करते हैं? मैंने अभी आपको एक नॉर्मल बताया कि हम लोग कहीं हाथ धोने के लिए जा रहे हैं या किसी दरवाजे के अंदर हम लोग जाते हैं तो वो सब काम ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो ये किसकी मदद से हो रहा है? हार्ट की मॉनिटरिंग करनी है तो ये किसकी मदद से हो रहा है? आईओटी की मदद से हो रहा है। इसी तरह से अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो ये आईओटी जो काम कर रही है उसमें होता क्या है? ये आपके सेंसर होते हैं और ये सेंसर आगे प्रोसेसर के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं जो कि उसको प्रोसेस करने का क्या करते हैं? काम करते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज है, इससे बहुत सारी मशीनें लगी हुई होती हैं। तो एक मशीन जो है वो दूसरी मशीन से जुड़ी हुई रहती है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? M2M भी इसको बोला जाता है। अब मैंने कुछ पॉइंट आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि एक तो हमें इनको आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो पहली चीज होती है कि हमें किसकी जरूरत पड़ती है? कनेक्टिविटी की। बिना कनेक्टिविटी आपका काम नहीं हो सकता है। नेक्स्ट जो चीज है, आपका कनेक्शन किसके द्वारा हो रहा है? सेंसर का प्रोसेसर के साथ में क्या आपका कनेक्शन है। दूसरी जो चीज होती है वो होती है इंटेलिजेंसी। इंटेलिजेंसी का मीनिंग क्या मानते हैं आप? इंटेलिजेंसी का मतलब ये सेंसर है, ये आपका आगे देगा प्रोसेसर को, ये प्रोसेसर उसको प्रोसेस करेगा, तभी आपको पता लगेगा कि भी डेटा क्या था, आपको क्या उस पर काम करना है। नेक्स्ट चीज है, आपको जैसे जैसे जरूरत पड़े आप सेंसर को, सॉफ्टवेयर को आगे क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं? स्केलेबिलिटी। तो आपको चीज को समझना है भाई, और आगे आपको कनेक्टिविटी करनी है और आप उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तब आप इसका यूज करते हैं। तो कुल मिला के आप जो भी ये सेंसर यूज करते हैं इसका एक पर्टिकुलर रेंज होती है, चाहे वो वाईफाई हो। तो एक हो गया आपका स्केलेबिलिटी हो गया, थर्ड नंबर आपका, और फोर्थ नंबर इसकी क्या हो जाएगी? आपकी रेंज हो जाएगी, जो कि एक आप कह सकते हैं भी कम्युनिकेशन करने का एक एरिया हो जाएगा आपका। मतलब हम लोग किस पे काम करते हैं? हम डेटा पे काम करते हैं। किसकी मदद से काम करते हैं? थिंग्स की मदद से काम करते हैं। तभी तो उस चीज को समझ पा रहा है कि हमें करना क्या है, और डेटा, थिंग्स, और फिर हम उसके ऊपर क्या ले रहे हैं? एक्शन। तो यहां से हमने कोई डेटा लिया कि भाई ये दरवाजा ओपन होने वाला है, तो ये एक डेटा है कि कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है। डेटा किसके पास गया? सेंसर के पास है, ये हमारी थिंग्स होगी। उसके ऊपर एक्शन कौन लेगा? आपका प्रोसेसर लेगा। तो ये एक आईओटी का एक हमारा पार्ट है, जिससे बेसिक चीज आपको यही समझनी है कि कोई भी वर्क हमारा जो हो रहा है उसके अंदर सेंसर से सारे काम होते हैं, और वो सेंसर आगे किसी ना किसी बोर्ड से जुड़े हुए रहते हैं जो कि उसको प्रोसेस करके उसके पीछे बैकग्राउंड की कोडिंग हम लोग डाल सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑटोमेटिक सारे काम कर सकते हैं। जैसे आप कमरे में गए, लाइट का ऑन होना, ये सारी चीजें उसमें शामिल होगी।